राधे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, मेरे आर के चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके उतनी मेरी हेल्प कीजिए। और आप इतना साथ दे रहे हो मुझे, और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। और ये साथ बनाए रखना। और आज के ब्लॉग में क्या है? आज के ब्लॉग में कुछ नहीं है। और आज के ब्लॉग में ना मुझे अपने ही बारे में कुछ बोलना है। किसी के बारे में नहीं। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये मेरा डेली रूटीन का चैनल है। और डेली रूटीन में अगर मतलब जब से मैंने चैनल बनाया है, मेरे साथ कुछ भी कोई भी बात होगी तो मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ कुछ भी, मेरी फैमिली के साथ कुछ भी, क्योंकि सोशल मीडिया है। जब मैं इतना कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपसे ये एक सवाल भी कर रही हूँ जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि जब मैं इतना सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल के, कैसे आज हमने क्या बनाया, क्या खाया, कैसे हम वो कर रहे हैं, तो अगर कोई बात मेरे साथ होती है, अगर कोई बात इस बीच मेरे साथ होती है, तो क्या वो मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे वो शेयर नहीं करनी चाहिए? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना अगर ये बात मुझे कहनी है कि नहीं। और दूसरी बात ये कि मतलब मेरे रिलेटिव इतने नहीं हैं जो हज़ारों लाखों में हों और वो मेरा वीडियो देखें। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब कितने रिलेशन वाले होंगे हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 50, 150, 200, और इससे ज़्यादा तो है नहीं। और ज़रूरी ही नहीं है कि वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मतलब कि सब्सक्राइबर इतने लोगों से कुछ नहीं होता, 100, 150 लोगों से कुछ नहीं होता, हज़ारों में चाहिए। और उसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये एक यूट्यूबर ही समझ सकता है इस बात को और जानता है कि कितनी मेहनत होती है, शुरू में स्टार्टिंग में कितनी मेहनत होती है। और ये बात मैं अब अच्छी तरह से समझ भी चुकी हूँ कि हकीकत में वो लोग बोलते थे तो मतलब कि हमें इतना दिल से नहीं लगती थी। सही बताऊँ, दिल से नहीं लगती थी। मैंने हाँ ऐसे ही बोल देते होंगे, पर नहीं, ये चीज़ बिल्कुल हकीकत है। बहुत मेहनत होती है। और ये जो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट होता है ना, सारी मेहनत यही होती है। तो और बहुत कररी मेहनत होती है। तो आपको मैं एक बात बोलूँ कि बहुत सी मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं फेसबुक पर, और कुछ मैं भी भेजती हूँ। ऐसी बात नहीं है, जो मुझे ठीक लगती है मैं देखती हूँ, जैसे कॉमन फ्रेंड होती हैं या कि वैसे मतलब मुझे अच्छी लगती है, मैं भेज देती हूँ। तो वो लोग कंफर्म कर लेते हैं तो मैं अपना लिंक शेयर करती हूँ। मेरी फेसबुक पे भी पड़े हुए हैं कुछ। तो वो फिर मुझे मैसेंजर पे पूछते हैं कि आप कहाँ की हो, कहाँ की हो। और हकीकत की बात है, मतलब सभी लोग जानना चाहेंगे। अगर हम भी किसी को मतलब कि ऐसे देखेंगे तो हम भी, हमारे में भी जिज्ञासा होगी कि ये कहाँ की हैं, कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूँ अपनी सिटी का नाम। कहाँ रहती हूँ। तो मेरी सिटी का नाम, मेरे शहर का नाम है एटा। मैं एटा में मेरी शादी हुई है और मैं यहीं रहती हूँ। एड्रेस नहीं बताऊंगी। बस इतना ही बोलूँगी कि मेरी सिटी का नाम एटा है और अच्छा है। यहाँ रह रहे हैं तो जहाँ हम रहते हैं तो हम उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं। और नहीं, अच्छा है और आगे भी और अच्छा होता जा रहा है। अपनी शादी से लेके अब तक तो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हो चुका है। और हम चाहते भी हैं कि हमारा और अच्छा हो, और सब चीज़ यहाँ पर मिलती है, सब चीज़। और क्या बताऊँ आपको। हाँ, एक बात और कि मैं
अपनी बारे में, अपने मायके वालों के भी बारे में बोलूँगी, बताऊँगी आपको। अभी नहीं, आगे चल के बताऊँगी कि हम वहाँ कहाँ पे रहते, कहाँ है हमारी सिटी, और कितने लोग हैं, और कैसे। बहुत सी बातें हैं, बहुत बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और मैं करूँगी भी। यहाँ की जो है तो है, वो तो मैं कर ही रही हूँ, मैं वहाँ की भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी के लिए मुझे रुका नहीं जा रहा, और मैं एक बात बोलूँगी कि मेरी 2 बहनें हैं, हम 3 बहनें हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से जो 2 बड़ी बहन है ना, वो मेरे लिए अनमोल हैं, वो मेरे लिए अनमोल हैं। और तो वो मेरा कितना साथ दे रही हैं, वो मेरा बहुत साथ दे रही हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब कि इंसान पैसों से करे या कुछ। वो मेरी जो बड़ी दी बहन है ना, मेरी दीदी, मैं बताऊंगी, वो तो मेरी माँ के समान है, और मैंने हमेशा उनको यही पदवी दी है। नहीं कि आँखों में आंसू आ गए उनकी बातें करके। तो वो बड़ी हैं, तो मैंने हमेशा उनको, जब से मैंने होश संभाला है, उनको अपनी माँ के समान ही माना है। और वो इतना मतलब कि अगर आज मैं जो भी मतलब कि अम, जो जहाँ जहाँ मैं रुकी हूँ, जहाँ जहाँ मतलब मुझे ज़रूरत पड़ी है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और बताऊंगी मैं किसी दिन अपने वीडियो में कि मैं कहाँ तक पढ़ी लिखी हूँ, पर अभी नहीं बताऊंगी। एक ही दिन में सब बता दिया तो फिर आगे के लिए क्या बचेगा। तो मैं बता दूं कि मुझे जब जब ज़रूरत पड़ी है तो मैं उन्हीं से हेल्प लेती हूँ, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आधी रात हो, चाहे सुबह हो, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है, और आगे भी देती रहेंगी। और हम तीनों बहनों में इतना प्यार है, कभी हो जाती है खट्टी मीठी यादें, पर प्यार इतना है कि हम तीनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। बहुत प्यार है, और ये प्यार भगवान ठाकुर जी बना रहे हमारा ज़िंदगी भर, जब तक हम जिए। तो बातें बहुत हैं उनके बारे में भी, पर वो बताऊंगी मैं। और फिर उसके बाद में मेरी वो छोटी वाली, उनके बारे में क्या कहूँ, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। और ये जो मैं चैनल मैंने बनाया, मैं तो जो मेहनत कर ही रही हूँ, हालांकि दोनों मेरे साथ हैं, दोनों ही मेरे अपने तरीके से सब मेरी हेल्प कर रही हैं, पर वो है ना, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ जहाँ मैं कमेंट करती हूँ, वो पीछे पीछे आ जाती हैं, और इतनी हेल्प हर लोगों को बोलती हैं कि ये मेरी बहन का चैनल है, और आप देखिए, और इतना मुझे सपोर्ट करती हैं कि मैं बस बता नहीं सकती। और इन दोनों बहनों के बारे में मैं ना आपको मिलवाऊंगी भी इनसे, और तब मैं इनके बारे में बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी यहाँ पर, तो मुझे वीडियो भी बनाने नहीं आ रहे थे। मुझे जब मैं पहले के वीडियो देखती हूँ ना, अपने पहले स्टार्टिंग के, तो मुझे खुद हंसी आती है। मुझे खुद हंसी आती है कि मुझे मतलब ना तो ठीक से शूट करना आता था, और ना ही कुछ, और हो गया बस ऐसा ना, कोई भी चीज़ सही, कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। अगर हम किसी चीज़ में जब हाथ डालते हैं तो वो सीखते सीख पाते हैं। पहले एडमिशन लो, फिर उस क्लास में बैठो, फिर तभी तो जैसे एक बच्चा होता है उसी तरीके से। तो मैं भी सीख रही हूँ, थोड़ा बहुत सीख गई, और जो रह गया है तो कुछ मेरे यूट्यूबर भी फ्रेंड बन चुके हैं। और एक दीदी है, मेघा दीदी है, अगर वो मेरा वीडियो देख रही हो तो एक
बहुत अच्छी लगती हैं और वीडियो भी बहुत अच्छे बनाती हैं वो। और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया था और हमारे नए यूट्यूबरों के लिए बनाया था। उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई थी, तो उनसे मैंने सीख ली और मैं उनको बोलूँगी भी कि प्लीज़ और ऐसे ही वीडियो बनाएं इसी चीज़ के ऊपर, जिससे हम और अच्छा सीख सकें। और वीडियो लंबा हो रहा है पर बातें मेरी ख़त्म नहीं हो रही, बहुत बातें हैं, इतनी बातें हैं। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगी, डेली रूटीन का मेरा जो ब्लॉग आएगा तो आएगा। और प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि बीच बीच में मैं ऐसे भी वीडियो डाला करूँ जो अपने बारे में बताऊँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और एक बात मैं ना कहे बिना रुक नहीं रही हूँ कि जब देखो पढ़ाई है ना, विद्या, वो अपने हाथ में इंसान किस्मत में लिख के लाता है। बहुत से देखो माँ बाप इतने पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में डालते हैं, और जब बच्चे में नहीं होता है, जब बच्चे में नहीं वो टैलेंट होता है तो सब बेकार है, पैसा भी बेकार, मेहनत भी माँ बापों की बेकार, है ना। और बहुत से बच्चे ऐसे होती हैं जो उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है और उनमें टैलेंट होता है, उनमें टैलेंट होता है और वो बच्चे को चीज़ वो नहीं मिलती है। तो मैं आपको बोलूँ, मैंने ये चैनल बनाया है तो ये पहला उद्देश्य तो मेरा यही है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है कि वो अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि मेरे बच्चों में टैलेंट है और बहुत टैलेंट है। और उस हिसाब से कुछ हमारी तरफ से कमी है, मतलब जैसे उनमें टैलेंट है हम उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने ये बनाया था चैनल कि वो अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें। उनकी मैडम बोलती हैं कि भाभी ने अच्छे उसमें डालो, इनमें टैलेंट है, ये होशियार हैं बच्चे आपके। तो आप प्लीज़ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा साथ देना और आपके इस साथ के साथ मतलब मेरी हेल्प होगी। और साथ मुझे यही चाहिए कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने रिलेटिव में और उनसे बोलिए कि मेरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। और यही मुझे साथ चाहिए आपका। और मैं क्यों नहीं पढ़ी, मेरी किस्मत में थी नहीं, मेरे नसीब में विद्या इतनी थी उतनी मिल गई। ऐसी बात नहीं है कि मुझे घर वालों ने नहीं पढ़ाया, मेरे पापा ने बहुत कोशिश की। मुझे फिर रोना आ जाएगा। मेरे पापा ने बहुत कोशिश की, पर मेरी किस्मत में ही नहीं थी, तो कोई बात नहीं। और वो समय निकल गया, और या तो मेरी किस्मत में है या समय नहीं, कुछ कह नहीं सकते। और फिर और मेरी और दोनों बहनें पढ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, वो पढ़ी हैं और मैं रह गई। और एक सदस्य थे जो मुझे बार बार पिंच करते थे, बार बार मतलब कि ये ना, ये अंगूठा छाप, मुझसे वहाँ पर मेरे मायके में एक सज्जन ये बोलते थे ये तो अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप है। तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि इतने इतने लोग पढ़े लिखे होते हैं, मैं सब लोगों की नहीं, कुछ लोगों की बोल रही हूँ। और जो आप के आसपास होंगे ऐसे लोग तो मुझे बताना कि इतने पढ़े लिखे होते हैं और उनमें बोलने की दो कौड़ी की भी अकल ना हो, ना कोई सभ्यता हो, तो ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा। पहली बात तो इंसान का नेचर भी तो होना चाहिए। और वो जो बोलते थे ना, वो बहुत पढ़े लिखे थे, तो फिर आपकी संस्कृति और आपका ये ऐसे बोलना, ये आपका जायज़ है, ये पढ़ाई ये आपकी जायज़ है, ये ऐसे जो आप है ना किसी को मतलब कि ये अंगूठा छाप। तो आज अंगूठा छाप जो है ना यहाँ तक आ गई और कहाँ तक पहुँचेगी ये भी आप देखना। तो प्लीज़ मैं एक निवेदन करूँगी इसी बात को लेकर कि देखो
हर इंसान हर चीज़ में टैलेंट नहीं होता है। मुझे है ना हर चीज़ आती है, मुझे हर चीज़ आती है। और मुझे ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई मतलब कि एक मैं ग्रेजुएट ही तो नहीं हूँ, है ना। और बाकी मैं हर चीज़ समझती हूँ, हर चीज़ जानती हूँ, और जो चीज़ मुझको नहीं आती है तो मैं सामने वाले से पूछ लेती हूँ। एक ख़ास बात है ये मुझ में, मुझे शर्म नहीं लगती, मैं पूछ लेती हूँ कि ये ऐसे कैसे है और ये क्या चीज़ है। तो हर चीज़ मतलब कि किसी के नसीब में नहीं होती है, टैलेंट नहीं होता है तो ऐसे किसी को है ना उल्हाना देना और उसको नीचा दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा ना कीजिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिसको नहीं आता, वो या तो उसने खुद ना सीखा हो या कोई परिस्थिति ऐसी हो, तो आप उसका मनोबल बढ़ाइए, घटाइए नहीं, उसको समझा सकते हैं अगर तुम ये चीज़ में नहीं तो तुम और चीज़ करो। अगर मैं पढ़ाई की मतलब मैं पीछे रह गई तो मैंने और चीज़ें सीखी। मैंने अपनी मम्मी को बोल के मैंने सिलाई सीखी, मैंने पार्लर सीखा, और आता है मुझे। तो जब मुझे बुद्धि आई ना, जब समझ आई कि हाँ, और तब है ना मतलब फिर भी मन नहीं मेरे को, यानी क्यों मैंने नहीं, अब नहीं जाना, अब नहीं पढ़ना। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि कुछ अपने हाथ में टैलेंट हो, तो फिर मैंने वो चीज़ सीखी। तो ऐसी बात ना कीजिए जिससे आगे चल के भविष्य में और फिर तुमको सुनना पड़े, है ना। तो फिर बातें बहुत हो गई, बहुत लंबा वीडियो हो गया। और प्लीज़ मुझे बताना कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं आगे कि नहीं बनाऊं। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे। अपना ख्याल रखना, अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना।